किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पी कैफिन में आपका स्वागत है। पुरानी हिंदी फिल्मों को देखने वालों ने तीन बेमिसाल पूरे अभिनेताओं को न देखा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। जितनी शानदार एक्टिंग उतनी ही जानदार जिंदगी। हिंदी फिल्मों में जिस भी किरदार में नजर आते लोगों की आंखों में बस जाया करते। ये तीनों पूरी पुराने दौर के बॉलीवुड की जान हुआ करते थे। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल दर्शकों ने खूब प्यार दिया, न इज्जत की कमी न दौलत की, मगर क्या दुनिया को इनके दर्दनाक अंत का पता चल पाया? चलिए हम इन तीनों के दर्दनाक अंत से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। सबसे पहली बात होगी 60 की हिंदी, जिसे दुनिया मदनपुरी के नाम से जाना करती। दीवार फिल्म का खलनायक सामंत ही किरदार भला कौन भूल सकता है। शहर में 1915 को जन्मे मदनपुरी सरकारी नौकरी छोड़कर अभिनय की दुनिया में आ गए। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। छोटे मोटे रोल करते करते एक दिन टकरा गए देव साहब से। देव ने सलाह दी, आप खलनायक वाले रोल करो, दुनिया सलाम करने लगेगी। देव आनंद की सलाह तो जैसे पूरी साहब के लिए देववानी साबित हो गई। लेकिन तुम ये नहीं जानती होगी कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाग एक मणिधारी नाग था। चीत, विद्या, नमूना से लेकर पूरब और पश्चिम में विलन बनकर सामने आए तो करियर अचानक से दौड़ने लगा। फिर एक से एक फिल्में आई, एक से एक किरदार आए, मदनपुरी सुपरहिट विलन बन गए। मगर कौन जानता था आगे क्या होने वाला था। साल था 1984। मदनपुरी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती, फिर ठीक होती तो फिर बीमार पड़ जाते। क्या हो रहा है समझ नहीं आया तो चले गए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। वहाँ जो सच पता लगा, उनकी दुनिया ही पलट गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, पता लगा उनको खतरनाक कैंसर हो गया था। बस इसके बाद जो जीवन चला वो बस मौत से भी बदतर था। अस्पताल और घर के चक्कर, दवाइयों के साइड इफेक्ट ने दोनों किडनी खराब कर डाली। डायलिसिस के सहारे जीवन चलने लगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती मदनपुरी की हालत देखकर डॉक्टरों की आंखें भी भीग जाया करती। शरीर इतना सूख गया कि खुद से उठ तक न पाते। कैंसर की दर्द, अस्पताल की तकलीफ से मौत ही अच्छी लगने लगी थी। 13 जनवरी 1985 के दिन इस शानदार अभिनेता की दर्दनाक मौत हो गई। गुलामी करवाने के लिए हम तुमको जिंदगी दिया हूँ। पुराने बॉलीवुड के दूसरे पुरी हुआ करते थे हिंदी सिनेमा के मशहूर अदाकार ओम शिवपुरी। 70 के दशक का वो बेमिसाल एक्टर जिसका फिल्मों में होना मतलब फिल्में चलने की गारंटी हुआ करता। उस दौर के डायरेक्टर उनको इतना पसंद किया करते कि हर दूसरी फिल्म में उनका कोई न कोई रोल जरूर रहता। कभी बिजनेसमैन तो कभी स्मगलर, अक्सर निगेटिव किरदारों में ओम शिवपुरी का जलवा हुआ करता। 14 जुलाई 1938 को पंजाब के पटियाला में पैदा हुए। वो तो दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीख कर निकले थे। बम्बई पहुंचे 1971 में, वहां उन्हें फिल्म में एक रोल मिला। पहली ही फिल्म से पहचान बनाने में कामयाब हो गए। अचानक एक दिन गुलजार की नजर पड़ी तो 1972 में खुद बुलाकर अपनी फिल्म कोशिश में किरदार दे दिया। इतनी जबरदस्त अदाकारी कर बैठे कि बड़े बड़े बैनरों से आफा आने शुरू हो गए। खासकर जब खलनायक के रोल करने लगे फिर तो ओम शिवपुरी का बॉलीवुड में सिक्का जमने लग गया। वो हिंदी फिल्मों के बड़े खलनायक के रूप में उभर गए। एक से एक शानदार फिल्में, नमक हराम, आंधी, अचानक, शोले, द ग्रेट गैम्बलर, डॉन, द बर्निंग ट्रेन, नसीब, कुली, आखिरी रास्ता। किन किन फिल्मों की बात की जाए कम ही है। हिंदी सिनेमा में इस पूरी एक्टर का मुकाम ही अलग हो गया। मगर कौन जानता था अचानक सब बर्बाद हो जाएगा। 50 साल के रहे होंगे, तबीयत खराब होने लगी। चेकअप में पता लगा गंभीर दिल का रोग हो गया था। इलाज हो रहा था लेकिन परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। जिंदगी दवाइयों के सहारे चलने लगी। 50 की उम्र क्या शुरू हुई, जीवन बहुत दर्दनाक होने लगा। हालांकि किसी ने सपने में भी ना सोचा था कि इससे भी बुरा हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1990 का दिन था। अपने काम में बिजी ओम शिवपुरी के शरीर के बाएं हिस्से में अचानक दर्द शुरू हो गया। उनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया और दर्द से तुरंत इस बेमिसाल एक्टर ने वही दम तोड़ दिया। सिर्फ 52 साल में उनकी दर्दनाक मौत की खबर ने पूरी बॉलीवुड को चौंका कर रख दिया। बच्ची कह रहा है। बच्ची। अरे बादशाह। हिंदी सिनेमा के तीसरे पुरी जैसा तो कोई आया ही नहीं, न कभी कोई आएगा। नाम था अमरीश पुरी। वही मिस्टर इंडिया का मुकेम्बो, वही नगीना का खूंखार तांत्रिक, वही त्रिदेव का भूचन। 22 जून 1932 को नवाशहर पंजाब में पैदा हुए अमरीश पुरी मदनपुरी के ही छोटे भाई थे। काम करते थे बीमा कंपनी में, लेकिन ख्वाब सिनेमा में अदाकारी का ही था। मदनपुरी की मदद से मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है। और 1971 में रेशमा और शेरा में रहमत खान का किरदार क्या निभाया।
बड़े बड़े फिल्म मेकर्स चौंक उठे। ऐसी शानदार एक्टिंग तो उस दौर के बड़े बड़े विलेन भी नहीं कर पा रहे थे। पूरा बॉलीवुड लग गया उनको अपनी अपनी फिल्म में विलेन बनाने के लिए। जिस फिल्म में विलेन बनकर आ जाते पूरी फिल्म ही उनकी हो जाती। मिस्टर इंडिया में वो बोले मुकेम्बो खुश हुआ तो पब्लिक खुश हो गई। विधाता फिल्म में जगावर बनकर आ गए, महफिल लूट ली। घायल का बलवंत राय और दामिनी का बैरिस्टर चड्ढा क्या किरदार थे। कोयला का राजा राजा साहब और करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह, ऐसे विलेन के रोल तो अमरीश पुरी के अलावा कोई कर ही न सकता था। फिर भी पूरी फिल्म में शायद आपको पता ना हो, लेकिन बॉलीवुड के इस दौर में इस पूरी एक्टर की इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी कि वो पहले ऐसे विलेन थे जिसकी फीस 1 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। फिर भी फिल्म मेकर हाथों हाथ उनको साइन कर लिया करते। लेकिन हिंदी सिनेमा के इस बेमिसाल पूरी एक्टर की मौत से लोग अनजान रह गए। अमरीश पुरी 7 साल ही पार किए थे, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बहुत थकान रहती थी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी तो डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां रिपोर्ट आई तो सब चौंक उठे। उनको ब्लड कैंसर हो गया था। कैंसर का इलाज करवाना शुरू किया तो हालत और बिगड़ने लगी। इसी बीच मलेरिया की बीमारी ने ऐसी बड़ी ही हालत कर दी कि ये महान अभिनेता बेड से उठने के काबिल तक न रहा। जनवरी 2005 की घटना है, शरीर में दम बचा नहीं था। फिर भी एक रोज बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने लगे, मगर ऐसा चक्कर आया कि सिर के बल गिर गया। तो दोस्तों, आज की हमारी रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।